हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ऐसा कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो उस चीज़ का मतलब मुझे आज समझ में आया। इससे पहले भी बहुत बार समझ में आ चुका था। और एक और चीज़ का मतलब मुझे आज समझ में आया कि एक जो माँ होती है ना, उसको मरने की भी इजाज़त नहीं होती है। बीमार होना तो छोड़ दो, उसको मरने की भी इजाज़त नहीं होती है। अगर उसको मतलब टाइम से पहले ना मरना पड़े तो वो शायद मरे भी ना। आज क्या हुआ मॉर्निंग में, कल मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मॉर्निंग में उठ जाना और थोड़ा सा बच्चे को रेडी कर देना। मैं नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं उठ पाऊँगी, तो इस वजह से फिर मेरे छोटे वाले बच्चे को भी थोड़ा सा वायरल है, तो वो नहीं सोया रात भर। मैं नहीं उठ पाई सुबह, तो हस्बैंड उठे। उन्होंने उसके लिए टिफ़िन रेडी करा और उसको उठाया और उसको मतलब जो नहलाना धुलाना होता है वो सब कुछ करा। और फिर मैंने उसको जल्दी से, फिर मैं उठी, मैंने उसे कपड़े पहनाए। और उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो पूरा प्रॉपर रेडी हुआ, उसको उसको वॉशरूम जाना था। वो बोला मम्मा मुझे पॉटी आ रही है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो मेरे हस्बैंड हाइपर हो गए कि सुबह से उठा रहा हूँ 7 o'clock से, तुझे पता है तुझे स्कूल जाना है, और जब से उठा रहा हूँ तो उठा नहीं। तो मैं ये सब सुन रही थी और देख रही थी। मैं देख रही थी कि एक दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी को कितनी भारी पड़ती है। तो उसके बाद में वो वॉशरूम से आया, तो मेरे बेटे की ना एक आदत है, वो थोड़ा सा भी अगर कपड़ा जैसे गीला हो गया तो वो नहीं पहनता। तो उसका जो अंडरवियर था वो गीला हो गया। तो वो कहता, फिर उसके पापा एकदम से चिल्ला उठे, जल्दी कर वैन छूट जाएगी, ये है वो है। तो वो डर के मारे, मैंने उसे पैंट पहनाई तो वो मेरे कान में धीरे से बोला डर के मारे, मम्मा मेरा ना अंडरवियर गीला हो गया है, मुझे चेंज करना है। मैं उसे रूम में लाई, मैंने उसका अंडरवियर चेंज करा, मैंने उसे पैंट पहनाई। फिर से मेरे हस्बैंड स्टार्ट हो गए। ऑटो लगा रखा है, उसका किराया देता हूँ, उसके बावजूद भी जाना नहीं है तो बोल दो, एक रात पहले बोल दो, नहीं उठाऊँगा सुबह, ये वो एज़ यूजुअल जो हर फादर बोलते हैं वो वो बोलने लगे। उसके बाद में वो बच्चा एकदम से जो होता है ना, एकदम स्कूल जाने के लिए जो हैप्पी वाला मूड होता है, उसका एकदम से मूड जो था एकदम से सैड हो गया। वो एकदम से सैड हो गया। बट छुट्टी भी नहीं करवा सकती थी मैं उसको, क्योंकि कल ही उसकी छुट्टी थी, कल ही वो स्कूल नहीं गया था, तो मुझे उसे भेजना पड़ा। उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक ये सोचती रही कि अभी तो एक दिन की बीमार थी, तो बच्चे ने इतना कुछ देखा, इतना कुछ फेस किया। कभी ऐसा ना हो कि अगर मैं मर जाऊं तो वो बच्चा कितना कुछ फेस करेगा। मर्द कहता ज़रूर है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, लेकिन वो जिस तरह से हैंडल करता है ना, वो तरीका जो होता है वो कभी भी सही नहीं होता है। मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं कि एक बाप जो होता है ना, वो अपना प्यार नहीं दिखाता, उसकी डांट में भी उसका प्यार होता है, और सख्ती करना पड़ता है एक बाप को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों करना पड़ता है, क्यों ऐसा बोलते हैं कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द को भी दर्द होता है भाई, उसके भी आंसू निकलते हैं, बट उसे रोने की परमिशन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी मर्दानगी कम हो जाएगी। अगर वो पब्लिक प्लेस में रोएगा या किसी के सामने रोएगा तो उससे ये कहा जाएगा कि यार देखो आदमी होके रो रहा है। ऐसा कौन कहता है कि एक आदमी रो नहीं सकता, एक मर्द को दर्द नहीं होता, एक बाप में इमोशंस नहीं होते। ये जो आज सुबह जो मैंने ये फ़ेस करा, ये बहुत सी फैमिलीज़ में बहुत से बच्चे, बहुत सी वाइफ जो हैं वो फ़ेस करती होंगी। वो देखती होंगी कि अगर थोड़ा सा भी कहीं 19-20 हो रहा है तो उनके हस्बैंड एकदम से एंगर कर जाते हैं। ये सब चीज़ें ना बहुत सी चीज़ों को तोड़ देती हैं। जैसे कि एक फ़ादर का और एक जो सन का एक जो हेल्दी रिलेशन होता है ना, वो ऐसे कभी नहीं बन पाता। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि एक सन जो है अपने फ़ादर से दूर होने लग जाता है। क्यों? अगर हमेशा कोई चीज़ आपके साथ हो रही है, आप उसे एकदम से झल्ला के बात कर रहे हो, आप हमेशा उससे इस तरीके से बात कर रहे हो कि उसको लगेगा यार पापा से बात ना ही करना अच्छा है। मेरा बेटा मेरे हस्बैंड से बहुत कम मतलब रखता है। क्यों? क्योंकि पहले तो कुछ रिस्पॉन्स मेरे हस्बैंड की तरफ से भी नहीं है। वो ऑफिस से आते हैं, आते ही सीधा फ़ोन पे लग जाते हैं। उसके बाद में ठीक है, फिर बच्चा है वो तो भाई, जैसा आप तुम सामने से रिएक्ट करोगे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। उसको भी सिर्फ इतने से मतलब होता है कि फ़ादर मेरे लिए कुछ लाए हैं चीज़ वगैरह खाने को, तो उतने से उसको मतलब होता है। बस वो चीज़ लेता है, वो भी फिर साइड हो जाता है। या तो वो मुझसे बातें करेगा, या वो टीवी देखेगा, या वो फ़ोन देखेगा, या फिर वो सो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि एक हेल्दी रिलेशन जो मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चे के बीच में है, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है।
ठीक है। और अगर इस तरह से ही अगर हर चीज़ चलेगी तो अब फ्यूचर में जाके तो फिर उस रिलेशन ने स्ट्रॉन्ग तो होना ही नहीं है ना। कैसे वो एक हेल्दी रिलेशन कैसे बनेगा एक फादर का और एक सन का, बताइए। आपने कभी उसके साथ 2 घड़ी का वक्त नहीं बिताया, आपने कभी उससे ये नहीं पूछा, आपने घर आते कभी उसको ये नहीं बोला बेटा आज दिन भर क्या हुआ, चलो मुझे बताओ, आज दिन भर आपने क्या करा, स्कूल में क्या करा, होमवर्क में क्या मिला, मम्मा ने क्या बोला। ये सब चीज़ें अगर आपने आके अपने बच्चे से नहीं पूछी तो क्या आप उसके साथ उसका बचपन जी रहे हो। आई एम सॉरी, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं कह रही, मैं उन सब फादर्स के लिए कह रही हूँ जो इस तरह का बिहेव करते हैं। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी फ़ोन को दे रखी है, अगर घर आते ही खाना खाते ही आपको फ़ोन देखना होता है, तो आई एम सो सॉरी, जब आपका बच्चा बड़ा होगा ना तो उसकी प्रायोरिटी आप नहीं रहोगे। तो आप अपने बच्चे से फिर ये शिकायत नहीं कर सकते कि बेटा तू मुझे टाइम नहीं दे रहा है, बेटा तू मुझसे बात नहीं करता है, तुझे मेरे साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। क्यों हो उसको आपके साथ में अटैचमेंट? क्या आपने कभी उसके साथ में अटैचमेंट दिखाई थी? कभी नहीं दिखाई। हमारे फादर क्या करते थे, जब मैं छोटी थी मेरे फादर क्या करते थे, वो कभी उनका ऐसा नहीं होता था। आजकल तो मैं देखती हूँ कि जो फादर और जो डॉटर है उनका बॉन्ड इतना अच्छा है कि ऐसा लगता है जैसे फ्रेंड्स हैं आपस में। हमारे फादर को ऐसा कुछ नहीं था। वो आते थे और जैसे हर फादर लेके आते हैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ शाम को कि बच्चे चीयर अप हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसा कुछ था बस। स्कूल में एक बार डाल दिया फर्स्ट क्लास में, उसके बाद में ना पीटीएम में आना, ना जानना कि बच्चा क्या कर रहा नहीं। उनको बस एक दिन याद आता था साल भर में कि वो हमारे पापा हैं, जिस दिन हमारा फाइनल रिज़ल्ट आने वाला होता था। उस दिन फिर उनके वही वो डायलॉग्स चलते थे, बेटा हम तो अपनी पूरी पूंजी आपके पीछे लगा रहे हैं और आप फेल हो जाओगे, ये वो भी प्यार से नहीं बोला जाता, एक धमकी दे के बोला जाता था। बस इतने का ही रिलेशन था। तो आज हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारा भी हमारे फादर के साथ रिलेशन वैसा ही है। ठीक है, उनका कॉल आता है, बस हाँ कैसे हो, ठीक है, बस बात वहीं ख़त्म हो जाती है। मैं ये कहना चाहती हूँ सारे फादर्स से कि अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनाएं, एक हेल्दी रिलेशन बनाएं। थैंक यू सो मच।